आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। ऋषिकेश से बिलासपुर आ रही एक प्राइवेट बस सतलुज नदी में जा गिरी थी। घटना के बाद 27 लोगों का शव सतलुज नदी से निकाले जा चुके हैं। वहीं घटना में 19 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें बिलासपुर और घुमारवीं क्षेत्रीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। हादसे का मुख्य कारण ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड बताया गया। दुर्घटना में हुए घायलों से मिलने हिमाचल परिवहन मंत्री जीएस बाली बिलासपुर और घुमारवीं क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए जीएस बाली ने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुखदायक है और दुर्घटना का मुख्य कारण ओवरलोडिंग है, जिसके संबंध में जांच भी चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बस हादसे में जिन जिन युवाओं ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं बाली ने कहा कि बस हादसे में मृतकों के परिवार के नाम 20 सालों के लिए 5,000 रुपए की एफडी भी की गई है, जो नगरोटा वेलफेयर सोसाइटी के तहत होगी। एक्सीडेंट का एक कारण ओवरलोडिंग भी रही है, तो उसके बारे में हम लोग अलग से बैठ के चर्चा करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। तो पानी में बस गिरी थी, जो पहले 2-4 मिनट 5 मिनट थे, वो बड़े क्रूशियल थे। उस वक्त उनको जो लोकल बच्चे थे जिन्होंने मदद की है, उनकी सर्विसेज जो एक ज़िंदगी भी अगर वो बचा पाए हैं, तो उनकी जो सर्विसेज है उनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। जीएस बाली ने विपक्षी पार्टी के नेताओं को सीख देते हुए कहा है कि ऐसे दुखद हादसों पर किसी भी पार्टी के नेता द्वारा राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि ऐसे मामले में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए। वहीं इस दौरान जीएस बाली ने बिलासपुर बस अड्डे का निरीक्षण भी किया और जिन जिन बसों में आपातकालीन दरवाजे की सुविधा नहीं है, जिला प्रशासन द्वारा उसकी लिस्ट बनाकर उन्हें देने के आदेश दिए। ऐसे हादसे ना हो, इसके ऊपर काम हो, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मगर जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, कृपा करके हादसों के ऊपर राजनीति ना करें, क्योंकि ये कहीं ठीक डायरेक्शन में ये चर्चा नहीं जाती है। इसके ऊपर जो सीरियस काम होना होता है, फिर वो राजनीति में उलझ के रह जाता है। लेकिन सही मायनों में फर्क तभी पड़ेगा जब राज्य सरकार ऐसे हादसों से सबक लेकर दुर्घटनाओं से बचने के लिए तमाम वो प्रयास करे, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो सकें। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। सोलन की ग्राम पंचायत श्याम रोड के गांव सुनावल में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। लगभग 15 लाख रुपए की लागत से बने इस टैंक में 8 लाख लीटर पानी की क्षमता है, जिससे क्षेत्र के लोग इस पानी में फसलों की सिंचाई करके अपनी खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं। इस पश्चात उन्होंने पांचों गांव में लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का भी लोकार्पण किया। शांडिल ने कहा कि इस सिंचाई योजना का लाभ आसपास के क्षेत्रों के अलावा नौणी विश्वविद्यालय को भी मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य पंचायतों में भी इस प्रकार की सिंचाई योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी भूमि जहां सिंचाई योजना नहीं है, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के हित के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे लोगों को लाभ मिल पा रहा है। स्वर्गमयी स्थान में जो आज एक प्रकार से अमृत का मैं समझता हूँ संग्रह हुआ है, ऐसा मुझे लगा। जो इतने हरित क्षेत्र में, इतने सुंदर वातावरण में इन लोगों ने जो ये वाटर बॉडी बनाई है, लगभग 8 लाख लीटर पानी कैपेसिटी की ये वाटर बॉडी, ये पूरे इन 3-4 गाँव को छोड़ मैं समझता हूँ पूरे नौनी क्षेत्र के जो नीचे वाले गांव भी है, जैसे नौनीताल बनने जा रहा है, इनकी एक योजना है जो नौनी के नज़दीक इन्होंने बनाई है, उन सबको भी ये जो पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है उसका फ़ायदा होगा।
हिमाचल यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि और छात्र चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर छिड़ी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार और विश्वविद्यालय की अनदेखी से नाराज सिरमौर के एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने शिमला विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया और उन पर हल्का बल प्रयोग भी किया गया। हिमाचल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी और छात्र चुनाव करवाए जाने की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। सरकार और विश्वविद्यालय की अनदेखी के बाद छात्रों ने विधानसभा घेराव करने की रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। इसी के चलते सिरमौर जिले के एसएफआई कार्यकर्ताओं ने शिमला विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन शिमला पुलिस ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया और उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। दरअसल सिरमौर से 2 बसों में कार्यकर्ता शिमला विधानसभा का घेराव करने की तैयारी के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेडिंग की। इस दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं ने करीब आधे घंटे तक शिमला नाहन हाईवे पर जाम लगाकर रखा, जिसे बाद में पुलिस के द्वारा बल प्रयोग के जरिए हटाया गया। एसएफआई का आरोप है कि वीरभद्र सरकार के इशारों पर पुलिस ने बसों को रोका है, जिससे सरकार का तानाशाही रवैया खुलकर सामने आ गया है। हिमाचल प्रदेश में जो फीस वृद्धि हुई है, हम उसके लिए शिमला जा रहे थे। हमारी आज रैली थी, पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा हमें ज़बरदस्ती रोका गया। और वैसे हमारा मकसद नहीं था कि हमने यहाँ पर चक्का जाम करना है, लेकिन पूरे हिमाचल के अंदर आपको मालूम होगा जो ये 1000 से 2500% फीस बढ़ोतरी की गई है पूरे हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों के अंदर, उसको लेकर आज हमारा विधानसभा का घेराव था। और हिमाचल प्रदेश के और जिला सिरमौर के तमाम कॉलेजों से छात्र उस घेराव के अंदर जा रहे थे, और यहाँ से हमारे जो नाहन कॉलेज से छात्र जो रैली के अंदर जा रहे थे, उनकी बस को जो है यहाँ पर रोका गया था। इसलिए हम तमाम छात्र समुदाय यहाँ पर जो सड़कों पर बैठा था। वहीं पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। डीएसपी मनमोहन सिंह ने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं एचआरटीसी के आरएम सुशील कुमार से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बस का परमिट ना होने की बात कहते हुए बसों को रोकने की बात कही। आज सुबह 2 सड़का के पास एक बस डिपो कोच जो खाली दाहू से आ रही थी, उसका कोई रूट नहीं था, ना टाइम था, और उसके मैंने कागज़ जब्त कर लिए हैं। एंड उसने जो था ये जो एसएफआई के लड़के हैं, इनको उठाना था यहाँ से और शिमला की तरफ ले जाना था फॉर एजिटेशन पर्पस, लेकिन परमिट कोई नहीं था, इसलिए इसको रोक लिया गया। बहरहाल फीस बढ़ोतरी वापस लिए जाने और छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन से कॉलेज में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे राजनीति से दूर होनहार छात्रों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में देखना होगा कि छात्र संगठनों और सरकार के बीच छिड़ी इस जंग का अंत कब तक होता है। नाहन से सतीश शर्मा के साथ आरती सांगवान, डे नाइट न्यूज। फीस वृद्धि और रूसा के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन के लिए बसों द्वारा शिमला जा रहे एसएफआई के छात्रों को सोलन पुलिस ने कालका शिमला हाईवे के पास चंबाघाट में रोक लिया और कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया। साथ ही छात्रों की गिरफ्तारी से गुस्साए अन्य छात्रों ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ पूरे बाजार में रैली निकाली और जिला उपायुक्त के बाहर दिन भर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग थी कि पुलिस प्रशासन उनके गिरफ्तार किए हुए साथियों को जल्द से जल्द रिहा करे। उनका कहना था कि सोलन में धारा 144 लागू होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। पुलिस प्रशासन द्वारा सीएम का जो स्टेटमेंट आती है ऊपर से कि जितनी भी बसेस वगैरह आ रही है शिमला तक नहीं पहुंचने दी जाए, और चंबाघाट में वहाँ पर स्टूडेंट्स को रोक दिया जाता है और लड़कियों के साथ जबरन किया जाता है और उन्हें लड़कियों के साथ एक एक करके निकाल के धूप में खड़ा किया जाता है। ये देखते ही बनता है कि पुलिस प्रशासन की कितनी तानाशाही चली है। जब कॉलेजेस से बसेस में शिमला के लिए भेजे जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन वहाँ आता है और उन स्टूडेंट्स को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उन स्टूडेंट्स की क्या गलती थी? सिर्फ ये कि वो फी हाइक के अगेंस्ट अपना रोष प्रदर्शन करने जा रहे थे। जो भी शिमला आ रहा है स्टूडेंट उसको नहीं आने दिया जाएगा और शिमला में ही रहेंगे सारे स्टूडेंट। जो शिमला से कोई बाहर नहीं जाएगा और ना कोई शिमला में आएगा स्टूडेंट। इसलिए जो आप आंदोलन देख रहे हैं आज डीसी ऑफिस पे, ये इसी कारण है। फीस वृद्धि को लेके, रूसा सिस्टम को लेके जो फेल हो चुका है कॉलेजों में, और इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए।
पांवटा साहिब में सीएमओ सिरमौर डॉक्टर हरमिंदर सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर निशांत सरीन की टीम के साथ पांवटा साहिब में रैनबैक्सी चौक स्थित एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयों को जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सीएमओ के मुताबिक कथित डॉक्टर के पास ना तो कोई डिग्री मिली और ना ही कोई लाइसेंस मिला जिसके आधार पर वह प्रैक्टिस कर सकता था। आरोपी के पास से पंजाब के मोहाली के मेडिकल कोर्स के कुछ कागजात मिले हैं जिसको सीएमओ ने अवैध करार देते हुए आरोपी के खिलाफ आम जनमानस की सेहत के साथ खिलवाड़ का अवैध रूप से बिना लाइसेंस एलोपैथिक दवाइयों को इस्तेमाल करने का मामला दर्ज करने की बात कही। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में बंगाल से आए इसी तरह के झोला छाप डॉक्टर प्रदेश भर में अपना जाल बिछाकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते आ रहे हैं। इस छापेमारी के दौरान कुछ ऐसी दवाइयां भी मिली हैं जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित बताई जाती हैं। आपको पता था गलत तरीके से दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पता था आप गलत तरीके से इन दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं? सर मेरे को ये कागज दिया था। क्या कह रहे हैं आपने? प्रदेश स्तर पर अपना दमखम दिखाने के लिए हमीरपुर के बाद स्कूलों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। खेल मैदान पर विभिन्न स्कूलों से चयनित खिलाड़ियों के द्वारा दिन भर प्रैक्टिस कर पसीना बहाया जा रहा है। खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन के लिए लड़कियों ने कोचिंग कैंपों के अभ्यास शुरू कर दिए हैं ताकि शिमला के रामपुर में 28 सितंबर से 30 सितंबर तक होने वाली राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में बढ़िया प्रदर्शन किया जा सके। हमीरपुर के खेल मैदान में चल रहे कोचिंग कैंप में सुबह 6 बजे से लेकर देर शाम तक खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। विशेषज्ञ कोचों की तरफ से इन लड़कियों को जहां एक और खेलों से संबंधित कई बारीकियां सिखाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर मार्च पास्ट के अलावा अन्य जानकारियां भी दी जा रही हैं। गौरतलब है कि इस कैंप में वही छात्राएं हिस्सा ले रही हैं जिन्होंने अपने ब्लॉक और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वहीं कैंप में हिस्सा ले रही खिलाड़ियों ने बताया कि प्रदेश स्तरीय खेलों के लिए अच्छे से प्रशिक्षण मिल रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि खेलों में अच्छा प्रदर्शन करें। उन्होंने बताया कि दिन भर प्रशिक्षण किया जा रहा है। हमारा राज्य स्तरीय का कैंप हमीरपुर में लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा सुबह शाम का अभ्यास होता है कबड्डी का, और यहाँ पे हमारे कोचेज हैं वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। और हमारी टीम 27 तारीख को रामपुर के लिए रवाना हो रही है। यहाँ पे खाने पीने का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है। हमारी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में हमारा कैंप हमीरपुर में बॉयज स्कूल में लगा है। तो कैंप हमारा 6 बजे से शुरू होता है, सुबह 6 बजे से, और उसके बाद हमारी यहाँ सबसे पहले मार्च पास्ट करवाई जाती है। कोच प्रदीप ठाकुर ने बताया कि जिले में अव्वल रहने वाली लड़कियों को कोचिंग कैंप में बुलाया गया है, जिसमें बेहतर प्रशिक्षण देकर परिपक्व बनाया जा रहा है ताकि प्रदेश स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़िया प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर सकें। हमीरपुर से अरविंद सिंह के साथ आतिश सांगवान, डे नाइट न्यूज। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के चलते जहां सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, मंडियों में जम्मू कश्मीर के सेब की आवक बेहद कम हो गई है, जिसका फायदा हिमाचल के बागवानों को पहुंचा है। हिमाचल के सेब बागवानों को सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं। देश भर से खरीदारों का ध्यान इस साल हिमाचल में पैदा होने वाली सेब की फसलों पर है। यहाँ सेब की खरीदारी से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। किसानों को सेब के एक बॉक्स का 2000 रुपए से 1500 रुपए प्रति बॉक्स मिल रहा है, जिसमें तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम तक सेब होते हैं। अच्छी गुणवत्ता से भरपूर ये सेब किसानों के मुनाफे की राह की ओर अग्रसर कर रहे हैं। फल कमीशन एजेंटों ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल के सेबों को दिल्ली और चंडीगढ़ के बाजारों में बेचना शुरू कर दिया है, जहां किसानों को उनकी फसल की अच्छी खासी रकम मिल जाती है। अक्सर ये कश्मीर की बंद होने का बहुत बड़ा कारण रहा है और इसलिए आज मार्केट 1600-1700 के आसपास चल रही है। और का बहुत बेनिफिट हो रहा है, अच्छे दाम मिल रहे हैं और अच्छा पैसा बन रहा है। बिल्कुल सितंबर में जो है ये पहली दफ़ा अच्छी मार्केटिंग मिल रही है बागवानों को, और इसलिए एक मेन बाजार कश्मीर का भी रहा है और लोगों को यहाँ पे अच्छे दाम मिल रहे हैं।
किसानों को पूरी साल कड़ी मेहनत के बाद उनकी फसलों को दिल्ली और चंडीगढ़ के बाजारों में बढ़ रही मांग से खुशी का माहौल है। ऐसा पहली बार है कि किसानों को उनकी फसल के इतने अच्छे दाम मिल रहे हैं। नहीं तो फल एजेंटों के हाथ फसल बेचने के बाद उनके हाथ मुनाफा कम ही लग पाता था। एक आंकलन के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर 5.50 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है और हिमाचल में सेब की फसल लगभग 50% से अधिक क्षेत्र पर की जाती है। तो कश्मीर जो है ना, आपदा जो आई है वहाँ पर, उसकी वजह से वहाँ पर बंद हो गया, सेब निकला नहीं वहाँ से, इसलिए जो है ना ये शिमला का सेब जो है ना हाई रेट में बिक रहा है इस टाइम। हिमाचल में सेब का कारोबार मुख्य रूप से शिमला, किन्नौर और कुल्लू में किया जाता है और ये यहाँ की जीवन रेखा भी माना जाता है। सेब की फसल से पहाड़ी राज्य तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था उत्पन्न करता है और इस साल भी किसानों को फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं। किसानों की जिंदगी और भी बेहतर बन रही है। वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी लगातार मजबूत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। स्वच्छता के बारे में जागरूक करने के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली छात्रों ने निर्मल भारत अभियान के तहत रैलियां निकाली। हमीरपुर एडीसी हिमांशु शेखर चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का मकसद लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना था। निर्मल भारत अभियान के तहत स्कूली छात्रों, युवा मंडलों, महिला मंडलों द्वारा गांव-गांव जाकर स्वच्छता के बारे में सभी को जागरूक किया गया। इस अवसर पर एडीसी हिमांशु शेखर चौधरी ने कहा कि जिला भर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने के लिए मुहिम छेड़ी गई है। आगामी 1 माह तक जिला भर में रैलियों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता रहेगा। उन्होंने बच्चों को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। आज राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, जिसमें राष्ट्र और राज्य और हर जिले में ये स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 1 महीना तक चलेगा, जिसमें सभी पंचायत के, गांव के, पंचायत के, शहर के लोग और विभिन्न सेक्शन के लोग इसमें भाग लेंगे और ये इनकी कोशिश रहेगी कि पूरे देश को कूड़े, कचरे, गंदगी और शौच से मुक्त किया जाए, जिससे कि हमारा जो है भारतवर्ष स्वच्छ और स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने और राज्य के बागवानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से राज्य पर्यटन निगम और बागवानी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च परिसर में एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस फेस्टिवल का शुभारंभ बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स द्वारा किया गया। एप्पल फेस्टिवल के आयोजन का मकसद सैलानी और स्थानीय लोगों के मध्य हिमाचल प्रदेश के सेबों की कई किस्मों को बढ़ावा देना है। शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च परिसर में आयोजित किए जा रहे एप्पल फेस्टिवल में राज्य भर के सभी सेब उत्पादित जिलों के बागवान हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल में जिला शिमला समेत किन्नौर, कुल्लू, चंबा और आनी सेब उत्पादित जिलों से सेबों की एक से बढ़कर एक किस्म प्रदर्शित की जा रही है। राज्य पर्यटन निगम और बागवानी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस उत्सव में बागवानों के चेहरे भी खिले नजर आए। एप्पल फेस्टिवल के दौरान उत्साहित बागवानों का कहना है कि इस फेस्टिवल के जरिए उनके द्वारा कड़ी मेहनत से उगाए गए सेबों की विभिन्न प्रजातियों को पहचान मिल रही है। Thank the Department of Horticulture and Department of Tourism for organizing such a show। और इस शो की वजह से जो हमारी सारी वैरायटीज़ है, एप्पल वैरायटीज़ है, रूरल एरियाज़ में उन लोगों को ये मौका मिला है कि ये अर्बन एरिया में आए और सारे जितने भी टूरिस्ट लोग हैं और शहरों में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी हमारी एप्पल्स के बारे में पता लग रहा है, किस किस वैरायटीज़ हम उगा रहे हैं, कैसी कठिनाइयों में हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे हर बागवान जागरूक होता है कि भाई इस तरह की प्रदर्शनी लगती है वहाँ और इस तरह का सेब आता है, तो हर आदमी देखता है, मतलब आपके चैनल द्वारा, तो इससे सबको पूरा पता लग जाता है कि भाई इस तरह का एग्जीबिशन होता है, हम भी अच्छे से अच्छी वैरायटियाँ जो है पेश करें। उधर इस एप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ करने पहुंची हिमाचल प्रदेश की बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स ने बागवानों द्वारा प्रदर्शित किए गए सेबों की अलग अलग किस्मों की जमकर तारीफ की। विद्या स्टोक्स का कहना है कि इस एप्पल फेस्टिवल के दौरान शिमला घूमने आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोग भी सेबों की इन किस्मों के बारे में जानकारी ले पाएंगे, जिससे आने वाले समय में बागवानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में हिमाचल के उच्च गुणवत्ता वाले सेब का निर्यात करने पर भी विचार कर रही है
और जल्द ही इस बाबत फैसला भी ले लिया जाएगा। हमें बहुत गौरव होता है इस बात का कि हमारा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एक, आप कह दो, आप जम्मू कश्मीर की बात करो, कहीं भी वहाँ होने आ सकते। यहाँ हर किस्म का आपको फल मिलेगा और एक से एक बढ़ के इतनी वैरायटियाँ यहाँ पे हमारे सरकार ने लाई उस वक्त से लेकर, और उसका लाभ भी सबको मिल रहा है। और मैं समझती हूँ जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे उतनी ही अच्छा उसका लोगों को फ़ायदा मिलता है। और ख़ास करके जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट करना हो उन सेबों को भी हम एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इस एप्पल फेस्टिवल के बाद हिमाचल पर्यटन निगम राज्य में पर्यटन के विकास के मद्देनजर शिमला में कई और रोमांच से भरपूर आयोजन भी करवाने जा रहा है, जिसमें अनाडेल में आयोजित होने वाला एयर शो भी शामिल है। बहरहाल इस तरह का एप्पल फेस्टिवल एक लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया गया। वहीं बागवानी विभाग ऐसे आयोजन समय समय पर करवाने पर विचार कर रहा है ताकि प्रदेश के बागवानों को इसका फायदा मिल सके। शिमला से कैमरामैन राजेश और मोहित प्रेम शर्मा के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।